हिंद मेरे प्यारे छात्रों कक्षा 10th हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लेकर आया। हाँ, न्यू मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हिंदी में, हाँ हिंदी में अगर 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव में, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब किए। अगर बिहार बोर्ड 2025 के फाइनल मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन MVVI ऑप्शन कर रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी की, कि राम मनोहर लोहिया, कि महात्मा गांधी, कि सुखदेव। तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी का। किनका है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि पानी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ, पानी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शर्म न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टालना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ, पानी उतारना का अर्थ होता है शर्म न रहना। हाँ, शर्म न रहना। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी जो लिपि है शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 4 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 4 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, ना तो हम बता देते हैं। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइए करा कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण? देखिए हाँ, द्विगु समास का है, कि अव्ययभाव समास, की कर्मधारय, की तत्पुरुष। तो आप लोग याद रखिएगा द्विगु समास। द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि सुलक्षणी कौन थी? हाँ, गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ, कि गुरु नानक की मौसी, की गुरु नानक की पत्नी। तो आप लोग याद रखिएगा जो सुलक्षणी थी जो गुरु नानक की पत्नी थी। हाँ, चलिए चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा वीडियो आप लोग को न्यू मॉडल पेपर का डेली देखने को मिलेगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न कि आग्नेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 के, कि 9 मार्च 1913 के, कि 11 मार्च 1915, कि 13 मार्च 1970। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था आग्नेय का जन्म। 8 नंबर प्रश्न करा है कि अभिव्यक्त, हाँ अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग आप लोग बताइए। तो अभिव्यक्त में जो उपसर्ग हो जाए, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा कि किसने कहा था कि अगहन महीना में, हाँ मंगू ठीक हो जाएगा। मंगू लिखा हुआ है, मंगू गलती से लिखा हुआ भंगू, मंगू हो जाएगा, मंगू ठीक हो जाएगी। ज्योतिषी ने, पंडित जी ने, वैज्ञानिक ने, कि विद्वान ने? तो आप लोग याद रखिए ज्योतिषी ने बोले थे। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न करा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर है जो तमिलनाडु में। आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 11 नंबर प्रश्न करा कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा कौन सी है? हाँ, एक कविता है, कि कहानी है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार। तो आप लोग याद रखिएगा लौट कर आऊँगा एक कविता है। क्या है? एक कविता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि विशेषण के भेद होते हैं। आप लोग याद रखेगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। हाँ, आप लोग याद रखें विशेषण के 4 भेद होते हैं। 13 नंबर प्रश्न करा कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण के रचित पाठ क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की जो हत्या जो कुंवर नारायण जी का है। 14 नंबर प्रश्न करा कि या लट्टू की अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डाला। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह किसने? हाँ, यह पंक्ति के रचनाकार किसने है? तो आप लोग याद रखिएगा रसखान जी। रसखान जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, कि राम इकबाल सिंह राकेश, कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कि दिनकर। तो आप लोग याद रखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी। 16 नंबर प्रश्न करा कि संख्यावाचक विशेषण है। हाँ, संख्यावाचक विशेषण है जो इनमें से कौन है? काला हो जाएगा, कि अधिक, कि थोड़ा, कि 4। तो आप लोग याद रखिए जो संख्यावाचक होता है इसमें 4 संख्या करा है, यानी 4 करा है, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का जो संबंध है किससे? तो आप लोग याद रखिए गुरु नानक जी से। गुरु नानक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा देखिए 5 से 6 मिनट का वीडियो प्लीज़ पूरा देख लीजिए। करा कि नानुख हमारी के अवशेष है। इसमें लिखा हुआ है नाखून। चलिए नाखून लिखा हुआ गलती से लिखा गया है, नाखून हमारी, हाँ के अवशेष है। मानवता का, कि दया, की करुणा, की पशुता। तो आप लोग याद रखिए पशुता। हाँ, नाखून है जो हमारी पशुता का, हाँ अवशेष है। 19 नंबर प्रश्न करा कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हाँ, 5वीं से 6वीं सदी से, कि 8वीं से 9वीं सदी, की 10वीं से 11वीं, की 3री से 4वीं। तो आप लोग याद रखिए 8वीं से 9वीं सदी में। 8वीं से 9वीं सदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि अमरकांत का जन्म, हाँ कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1925 ईस्वी को हुआ था। 1925 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें कौन है? मोहन है,
कि सोना की पत्थर की बचपन, तो देखिए बचपन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, हाँ, प्रतिरोध करता था, हंगामा करता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था कि रोने लगता था। तो आप लोग याद रखिएगा, चुपचाप खड़े कोने में हो जाता था। 23 जून नंबर